आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे डेली लाइफ में ये होता ही रहता है, पर आपको ये सोचना है या ये चॉइस करनी है क्या आपको उसमें रहना है हमेशा के लिए या उससे बाहर निकलना है। देखो, हमारे लाइफ में, हमारे मसीह जीवन में हमारा सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि हम प्रभु के साथ चले, उसके जैसे स्वभाव में हम चलते रहे और उसके साथ के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाते। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हर रोज हमारे लाइफ में कोई ऑफिस में रहेगा, कोई बिजनेस में रहेगा, कोई घर में रहेगा, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में एक्टिव रहेगा। वहां पर ऐसी चीजें होती है जो हमारे मैं को अच्छी नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में देखो, कोई कस्टमर ऐसे आ जाता है कि वो ऑलरेडी रूडी बात करता है, जैसे हम उनके नौकर हैं, पर सच में हम उनके नौकर ही है। हम अगर बिजनेस ओपन कर रहे हैं, किसी को सर्व कर रहे हैं, तो हम उनके सर्वेंट ही है। पर हमको क्यों बुरा लगता है? बिकॉज हम खुद को ओनर समझते हैं, राइट? पहले तो ये चीज आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद को क्या समझते हैं। देखो, अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो हम सर्वेंट है और हम अंदर से हम्बल होना चाहिए। हमें अंदर से हम्बल होना चाहिए। किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा था जब हम एग्रीमेंट पर साइन करते, किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा था जब आप ऑफिस के लिए, जॉब के लिए हाँ बोलते हैं, किसी ने गन नहीं रखा था कि ये जॉब तू करना ही है। तो हमें वो कंडीशंस, कॉन्सिक्वेंसेस जो होने वाले, वो एक्सेप्ट, हमको पता रहता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये बात अलग है कि हमें कुछ गलत काम नहीं करना है, और जिसे हम फॉलो करते, यीशु को जैसे हम फॉलो करते हैं, वो तो हमसे कहता है कि हमें दुश्मनों से भी प्रेम रखना है, और जो सताने वाले हैं उनसे, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, और जो हमको कर्ज करते हैं उनको ब्लेसिंग देनी है। ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा कि यीशु ने क्या कहा है हमको। बिकॉज अभी जो लाइफ है ना हमारी, वो उसकी है। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं या जब आप प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं, तो हम उसके हो चुके हैं। हमें जैसे वो कहता है मन से, देखो, प्रभु हमारे नुकसान के लिए कुछ नहीं बोलेगा। इतना तो आपको गारंटी होना चाहिए अभी तक कि उसने अभी तक आपको बचा के रखा है। देखो, उसने क्या कहा है, हमारी जो जीभ है उसमें ही मृत्यु और जीवन है। जब हम किसी से गलत बात करते, अगर सामने वाला भी हमसे गलत बात कर रहा हो, तो अगर हम सेम टोनिंग में उससे बात करेंगे जैसे वो बात कर रहा है, अगर वो गुस्से में हो तो हम गुस्से में बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। पर प्रभु ने हमसे क्या कहा है कि अगर कोई गुस्से में बात कर रहा हो तो हमारा उत्तर हमेशा कोमल ही रहना चाहिए, उससे झंझनाहट ठंडी हो जाती है। अगर ये हमारे दिमाग में रहा ना कि देखो, हम इस अर्थ के नहीं है। हमारे प्रभु ने क्या कहा है हमसे, यीशु ने क्या कहा है कि अगर हम इस जगत के होते तो जगत आपसे प्रेम करता, मुझसे प्रेम करता, पर हम इस जगत के नहीं है। तो हमें ये पहले एक्सेप्ट करना है कि हम इस अर्थ के नहीं है, हम इस संसार के नहीं है। तो और प्रभु ने क्या कहा है कि हमें हम्बल होना है। हम्बल मतलब ऐसे हम्बल नहीं कि तू मेरे सब कुछ लेकर जा, मैं लेकर जाने देता हूँ। वाइजली आपको ऐसे इतना मूर्ख भी नहीं बनना है कि आपको लोग मूर्ख निकाल दें कि चलता है, इसको सब चलता है, इसको सब चलता है। हमें सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे कोमल होने के लिए बोला है, राइट? अगर आपको ये डिसर्नमेंट है, और डिसर्नमेंट हमें होती ही है, अगर बॉस ने आपको ऑफिस में कुछ कह दिया, अगर आपकी गलती हो या नहीं हो, हमें यीशु ने क्या कहा है कि हमें चुप रहना है, क्योंकि फाइट उसकी है। देखो, मैं आपको वचन से ही बताता हूं, इफिसियो 6:12, इफिसियो 6 में से 12, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की
आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। ऑलरेडी प्रभु ने हमसे ये कहा है कि हमारा जो फाइट है वो फ्लैश से नहीं है और लहू से नहीं है। लहू और फ्लैश इंसान है, ह्यूमन बीइंग से हमारी फाइट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देख रहे हो कोई आपके ऊपर बिना वजह चिड़चिड़ कर रहा है या बिना वजह आपको बहुत आगे आ रहा है, तो वो नहीं है। उसके अंदर की जो स्पिरिट है वो हमें प्रभु के काम से रोकने के लिए आती है, वो हमारी परीक्षा रहती है। अगर आप प्रभु में है ना तो वो आपको टच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारे फियर नॉट द मैन बट फियर मी। आपको अगर प्रभु का डर है तो आपको मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप में परमेश्वर का डर है, क्योंकि आप परमेश्वर के रिस्पेक्टफुल डर में कुछ ऐसे गलत करेंगे ही नहीं जिससे आपको ऐसा डर रहेगा कि ये मुझे कुछ करेगा। सारी चीजें हमको प्रभु के हाथ में दे देनी है, सारी चीजें। अगर आपके पास 10 लोग भी मारने आए ना आपको, तभी भी आपको वो टच नहीं कर पाएंगे। साधु सुंदर सिंह को बहुत सारे जन मारने आए थे पर उनको टच नहीं कर पाया कोई, बिकॉज उन्होंने प्रार्थना चालू की, उन्होंने हेल्प मांगी प्रभु से। और दूसरी बात मैं आपको इसमें से ही बताना चाहता हूँ, बाइबल में से 2 क्रॉनिकल्स 20 में से 15। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम, हे रहने वालों, यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आपने देखा ये सारी चीजें कि युद्ध बिल्कुल हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। हमें सिर्फ ऐसी सिचुएशन में चुप बैठना है, और अगर बोलने की बात है तो होली स्पिरिट से आपको विजडम और अंडरस्टैंडिंग मांगनी कि मैं इस जगह पर क्या बोलूं। थोड़ी देर शांत रहकर, जैसे आपको पता है कि वो स्त्री को लाया गया था मंदिर में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, तो यीशु ने पॉज लिया वहां पर, उसने पिता से बात की। वैसे आपको होली स्पिरिट से बात करनी है कि मैं इस जगह पर क्या बोलूं, मुझे विजडम और बुद्धि दे कि मैं ये मैटर को कैसे सॉल्व करूं, जैसे सुलेमान ने मांगी थी बुद्धि। देखो, फाइट हमारी नहीं है, फाइट प्रभु की है, वो सॉल्व करेगा। और आपको प्रभु से हमेशा प्रार्थना करनी कि मुझसे मेरा मैं निकाल। वो मैं के वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा बोला, मुझे लगा, मुझे हर्ट हुआ, मुझे ये हुआ, मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, मुझसे ऐसे कैसे, मैं इतना करता हूँ, मैं इतनी करती हूँ, ये हम लोग करते हैं। तो ये सब छोड़ देना है, हम सब प्रभु के लिए, हमें सब सारी चीजें प्रभु के लिए करनी है, तो मन में जलजल नहीं होगी। और ये प्रोसेस में भी तकलीफ होती है, प्रभु के साथ करो ये चीज। और जो तकलीफ होती है ना, वो प्रभु को बताओ कि मुझे मन से तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी से निकाल इस प्रोसेस से। यही कहना चाहता हूँ आपको जय मसीह की।